आइए उज्जैन के प्रमुख समाचारों की आपको जानकारी दें। नवरात्रि पर्व का तीसरा दिन है। माता मंदिरों में भीड़ भीड़ उमड़ रही। रात को गरबे भी होते हैं और एक अच्छा माहौल बना हुआ। 3-4 दिन बाद आज एक आत्महत्या का मामला सामने आया। 9वीं के छात्र ने आत्महत्या की। मामला बड़ा विचित्र है। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार किन कारणों से छात्र ने आत्महत्या की। अब ये यहाँ पर जितने कुछ धन कुबेर के प्रायोजित गरबे हो रहे हैं, उन गरबों में क्या क्या हो रहा है, इसकी भी जरा सूक्ष्मता से जांच की जाना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र है। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हमें कुछ अनेक रहस्य प्राप्त हो रहे हैं, हम उनको सार्वजनिक करेंगे। अब ठेकेदारों की लापरवाही और काम में ढीलेपन के कारण जिला प्रशासन सक्रिय है और वो चेकिंग कर रहा हो। ठेकेदारों को कहा जा रहा है कि दिन रात काम चलाकर निर्माण कार्य पूरे कीजिए और सुव्यवस्थाएं भी बनाए रखें। यदि नहीं बनाई गई ना सुव्यवस्था तो उन पर कार्रवाई होगी। और लापरवाही बरतने पर 1-2 ठेकेदारों पर 1-1 लाख का दंड किया गया। अब कल 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाएगी। ये वाजपेयी नाटक करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनकी मूर्ति पर हार पहनेंगे, ये करेंगे, शाब्दिक लफाजी करके से चले आएंगे। पर जो वहाँ पर यहाँ एक सवाल उठता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किसने की, उनकी हत्या का राज क्या है, उस पर इस बात पर सबके मुंह पर ताले लगे हुए आएंगे। और शायद उन्हें याद नहीं कि बलराज माधव बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हत्यारे कौन। अब मामला देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इस मामले में भी बड़ी विचित्र स्थिति। और यहाँ पर सड़क हादसे तो रोजाना हो रहे हैं, उनके रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं है। एक कार ने टक्कर मारी आगर रोड पर, तो उसमें भाई और बहन की मौत हो गई। एक बुजुर्ग था, उसको भी कहीं को टक्कर मारी, वो वाहन पर था, गिरा तो वो भी घायल हो गया। उसके साथ एक बच्चा भी था, वो भी घायल हो गया। और अब शहर में शातिर ठगी का आलम है, सब तरफ ठगी ठगी हो रही है। कोई यहाँ पर सुव्यवस्था करने को तैयार नहीं, ना चेकिंग करने को तैयार नहीं। अब यहाँ पर आरटीओ ने वाहन चेकिंग की, यात्री वाहनों की चेकिंग की कि मनमाना किराया वसूला जा रहा है, किस प्रकार का उन्माद किया जा रहा है, ये बड़े नाटक हुए। और जो परमिट की शर्तें हैं ना, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। इस मामले में जांच की गई, जांच में क्या क्या पाया गया इसका सारा विवरण भी आएगा। पर यहाँ तो बड़ी नाटकबाजी हो रही है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। जो भी है अब तक चल रहा है। और हमारे शहर में तो अंधविश्वास की तो बड़ी माया है। अंधविश्वास के चक्र में अधिकांश लोग को उलझे हुए हैं। वो दिखावे का धर्म और दिखावे के दाम की भी भरमार गए। अब क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं कि कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो शहर है, ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर महाकाल मंदिर में भी धनखोरी जारी है, पक्षपात जारी है। मई के कर्मचारी ने अपने मिलने वालों को नंदी हाल में बिठा दिया। जो भी हो रहा है क्या कर सकते हैं, यहाँ तो ऐसा होता ही है। चलिए, अब यह विक्रांत भैरवपुर जो पुल है ना, उस पर न तो रेलिंग है और न लाइट है, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो इसके लिए नगर निगम को त्वरित कदम उठाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। मामला तो बड़ा विचित्र है। अब क्या होगा, कैसे क्या चलेगा, शहर को कुछ कह नहीं सकते। मध्य प्रदेश के 27,000 कृषि मित्र और दीदियों का सम्मेलन उज्जैन में आयोजित होगा नवंबर माह में। इसके लिए आयोजन समिति बनाई जा रही है और चर्चा की जा रही है और सभी कृषि मित्रों और दीदियों से संपर्क किया जा रहा है कि वे इस सम्मेलन में शरीक हों। और इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए आयोजन समिति बनाई जा रही है।
बहुत अच्छा समारोह होगा और 27,000 कृषि मित्रों और दीदियों को न्याय मिलेगा। यातायात अराजकता चरम पर है, किसी से छुपा नहीं है। और यहाँ पर अतिक्रमण, यातायात अराजकता, धनखोरी और ठगी सभी ये तो संस्कृति और संस्कार बन चुके हैं। अब ये कैसे रोका जाएगा, इस प्रकार का क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर सती गेट के यहाँ पर एक जो सर्किल बनने वाला है रोड चौड़ीकरण के, उसमें तो उसमें कुछ जो भाजपा नेताओं भी प्रभावित हो रहे हैं, तो वह योजना को ही बदलने के का दबाव बना दे। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। यहाँ पर सती गेट का भी उद्धार होना तय है। और यहाँ पर जो अतिक्रमण हुआ है ना, वो अतिक्रमण भी हटाना पड़ेगा। सारी सीमाएं फिर से उसका निर्धारित होगी और जो सर्किल बनेगा वो अपने आप में सुविधाजनक ही होगा। अब आइए, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी विचित्र बात बताती हूँ। खाक चौक में राम जानकी मंदिर है और उसकी 115 बीघा जमीन पाठपाला के इधर की साइड में थी। वह जमीन बेच दी गई और वो जमीन नेतानुमा लोगों ने खरीदी। मामला जिलाधीश में भी गया था, जिला कार्यालय में जिलाधीश के उसमें जिलाधीश ने नामांतरण पर रोक लगा दी थी। अब उनका स्थानांतर हो गया, नए जिलाधीश आए। अब यहाँ पर संभागायुक्त आशीष सिंह जी भी आ गए। तो हम आशीष सिंह जी से यही बात कहना चाहते हैं कि राम जानकी मंदिर की 115 बीघा जमीन कौन से नेताओं ने खरीदी, किस किस में खरीदी, क्या क्या हुआ, किस प्रकार का, ये मामले की तुरंत जांच करें। मामला बड़ा रोचक है। इस प्रकार का जो काम हुआ है ना, यह अच्छा नहीं माना जा सकता। अब यहाँ पर गर्रे चढ़े नवरात्रि पर चल रहा है। रोड रोमियो भी हमें नजर आते हैं, वाहन चालकों का भी उन्माद किसी से छिपा नहीं है। वो एक बालिका के संजा विसर्जित करने, ग्रामीण क्षेत्र की बात है, पर संजा विसर्जित करने एक कुएं में गई थी। जैसे वो संजा विसर्जित कर गई, वो करंट लगा और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। अब क्या कह सकते हैं, अब क्या, यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। शहर में इतना बड़ा घटना है। और यहाँ पर जो गरीबों के जो राशन पे है ना, कितने लोगों ने डाके जनी की, 10 लाख लोगों का जितनी आबादी नहीं, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर खाद्यान्न की लूट मची। मामला बड़ा विचित्र रोचक है। अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर सर्व प्रकार के माफिया सक्रिय हैं, उनका आतंक जारी है, उनका उन्माद जारी है। प्रशासन उन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, ये हम स्पष्ट रूप से कहें। अब यहाँ पर आइए, यहाँ एकांगी मार्ग कितने घोषित किए, जितने भी एकांगी मार्ग घोषित है ना, उनका पालन ही नहीं हो रहा है। सब कुछ चल रहा है, चाहे जैसे हो, अपने अपने सुविधा के हिसाब से चलो। ये भी मामला बड़ा विचित्र नजर आ रहा है। अब आखिर क्या करें, ये उज्जैन की स्थिति इतनी खराब क्यों होती जा रही है, और दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मामला तो बड़ा गड़बड़ होता जा रहा है। जनता में आक्रोश है, किंतु जनता कुछ बोलती नहीं है। जनता भी ऐसा स्थितिवादी हो गई। ठीक है, जो भी है। अब यहाँ 11,000 करोड़ के निर्माण कार्यों की घोषणा हुई। 144 कार्य होना है। अब कब शुरू होंगे, क्या होगा, कितने समय में पूरे होंगे, ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। और अब उज्जैन की हालत पर को देखते हुए एक ही निष्कर्ष आता है कि अवंतिका पूरी है ना, अब अराजकता पूरी हो गई। यहाँ बहुआयामी अराजकता विद्यमान है, सक्रिय है। और यहाँ पर कांड और भ्रष्टाचार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मामला ही बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर भगवा पट्टाधारी, भगवा शालधारी और ऐसा जो साधु गणवेश में जो है ना, उनके भी बड़े विचित्र खेल है। अखाड़ों में क्या क्या नाटक हो रहा है, इसकी भी अब जांच होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मंदिरों के नाम पर भी कितना अतिक्रमण हो गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं। कौन जांच करेगा। अब आइए कि हम एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं नगर निगम को। फिलीगंज का पुल बन रहा है, शास्त्रीय उद्यान को ध्वस्त कर दें, वहाँ पर उस पर थोड़ा फोड़ी वहाँ हटेगी। जो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति है, वो कहाँ लगाई जाएगी। अभी तक प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया। माने अगर जनता ने तो निर्णय ले लिया है ना। जनता का यह कहना है कि नगर कोट क्षेत्र में एक गुलाब गार्डन था नगर निगम का,
अब वो न जाने कहाँ है, किसके कब्जे में, क्या नहीं है। तो नगर निगम वहाँ पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित कर गुलाब गार्डन को लाल बहादुर शास्त्री गार्डन बना दे। मामला वो है, प्रशासन के समक्ष हमने सुझाव दे दिया। हमारा लक्ष्य कोहरा मचाना नहीं, समाधान भी प्रस्तुत करना है। समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो जाए, शांतिपूर्वक हो जाए और अच्छे ढंग से हो जाए, यह हमारा प्रयास होता है। तो हमने जो ये सुझाव दिया है ना, इस सुझाव को नगर निगम मोहतरूब ले और वहाँ पर जो शास्त्री जी की प्रतिमा है वो नगर कोट क्षेत्र में गुलाब गार्डन की स्थिति जाने, वहाँ देखिए जो वहाँ अतिक्रमण है वो हटाए और गुलाब गार्डन को स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री उद्यान के रूप में विकसित करें। अब यहाँ पर विकास प्राधिकरण का 36 दुकानों वाला एक कॉम्प्लेक्स बनने का, अब उसके बारे में चल रहा है, उसका तो काम ही नहीं हो रहा है कुछ भी। जो वो बना था ना, और वो सब तोड़ा दिया। अब देखते हैं कब क्या होता है, क्या नहीं होता है। यहाँ पर ये उज्जैन है, यहाँ पर घोषणाएं खूब हो जाती है, चाहे जितनी घोषणाएं कर दो सब कुछ हो जाएगा, मगर बस यहाँ काम कुछ दिखेगा नहीं और इसी तरीके से सारा नाटक होते जाएंगे। पेयजल समस्या का है ही, वो तो गहन संकट है। और यहाँ पर कोई कह रहा है नया डैम बनाओ, कोई कह रहा है उस तालाब को करो, ये करो, परंतु हम तो एक बात बहुत बड़ा सुझाव दे रहे हैं, यह है कि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लीजिए। कोई नया बांध बनाने की जरूरत नहीं होगी, सारी बाधाएं दूर हो गई है। और यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूर्ण कर लिया गया ना, तो उज्जैन की पेयजल समस्या 200 वर्षों तक नहीं आएगी। चाहे जितने सिंहस्थ हो जाए, सबकी आपूर्ति हो जाएगी। अब ये हमने जो सुझाव दिए इन पर देखते हैं नगर निगम क्या करता है, क्या नहीं करता है। लीगल ट्रैफिक को तोड़ा जा रहा है, ये कब होगा, कैसे क्या होगा, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। अब यहाँ पर तो कुछ भी हो जाए, क्या होता है कुछ भी नहीं। तब यहाँ पर जो कंठाल से छतरी चौक तक का मार्ग का चौड़ीकरण करना बहुत जरूरी है। सटी गेट के यहाँ जब सर्किल मारा जाना ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। और कंठाल चौराहा है ना, वो भी 70 फीट का होना चाहिए, ताकि यातायात सुविधाएं अच्छे ढंग से हो चुके हैं। और एक जो चौराहों को चौड़ा करने का बजट भी आ चुका है, मगर जब बजट आ चुका है तो आपको कार्य करने में क्या दिक्कत हो रही है? आप काम करवाइए ना। अब ये आशीष सिंह जी है, वो बहुत अच्छे निर्णय करते हैं, किसी से दबते भी नहीं है, और जो निर्माण कार्य स्वीकृत है उनको गुणवत्तापूर्ण कराने पर उनका पूरा ध्यान रहता है। जैसे इंदौर को चमन कर दिया, वैसे उसी प्रकार आशीष सिंह जी उज्जैन को भी चमन कर देंगे, ये सही है। तो अब आशीष सिंह जी, आप जो शहर के जो 14-15 चौराहे है ना, उनको भी 70 फीट के करने की व्यवस्था करें। और आशीष सिंह जी से एक बात और है, जो भी निर्माण कार्यों की DPR बनी है ना, उसकी आप फिर से समीक्षा कर लीजिए कि क्या वो DPR जो बनी है वो सही है या कुछ नहीं है, या उसमें क्या क्या कमियां, तो कमियां दूर करके फिर से उस DPR को स्वीकृति दे दीजिए। अब यहाँ पर एलिवेटेड ब्रिज के लिए अब जमीन की समस्या आ गई, गदा पुलिया की यहाँ जगह ही नहीं है, कहाँ से बनेगा, क्या होगा, कैसे कुछ होगा, ये सब बड़ी दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर है ना, जो DPR बने वो विवेकवादिता के साथ बनाई जाए, जो भी विभाग बनाए वो DPR विवेकवादिता के साथ बनाए। ये हमारा जो सुझाव है, आज के प्रमुख समाचार है वो हमने प्रस्तुत किए। और यहाँ पर भाजपा की स्थिति तो बहुत ही दयनीय होती जा रही है। भाजपा में कितने रसिया नेता हैं, क्या क्या है, बड़ा घालमेल चल रहा है। यहाँ पर अनेक कांड भी उजागर हो रहे हैं, अनेक राज भी खुल रहे हैं, थीम न्यूज के पास में अनेक समाचार भी आ रहा है। और बेचारी जो ये अब तो भाजपा की महिला नेत्री है ना, वो भी डरी डरी और सहमे सहमे लग रही है, सहमे सी है। अब देखते हैं क्या है, क्या नहीं है, क्या कारण है, कि ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब यहाँ पर ये साधु संतों के अखाड़ों की भी जांच होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज तो हम उज्जैन के प्रमुख समाचारों में इतना ही, कल फिर मिलेंगे।
कल बात करेंगे नए समाचारों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।